तो राजनीति में भी तो हिस्सेदारी चाहिए कि बस योजनाएं में की हिस्सेदारी नहीं, रहेगी? अभी मोहसिन रजा मंत्री हैं। बस एक मंत्री है। भाजपा कितने मुसलमानों को टिकट दे नहीं, रही है? अभी तो 160 सीटें घोषित हुई हैं। हाँ। अभी फिलहाल घोषित होनी है। हाँ। अभी एक समान विचारधारा से काम हो रहा है, सबके साथ प्रशासन एक बराबर से काम कर रहा है, कहीं भेदभाव नहीं हो रहा है, तो जरूरी है मुसलमानों ने ठेकेदारी ले रखी है। अब की विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है, आपके हिसाब से मुस्लिम मतलब भाजपा को वोट करने जा रहा है? आपकी 50% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को, अपनी रेशियो से 50% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। अच्छा। अभी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। ये सनाउल्लाह साहब हैं जो समाजसेवी थे, लेकिन कुछ दिनों से इन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली। अब कहा जाए भोजपुरी में कि सनाउल्लाह भाई हुए हैं भाजपाई। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने काफ़ी दिनों से काम किया था और विगत 4 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर समाज सेवा को हम गति दे रहे हैं। मतलब जिस माध्यम से कभी कभी अड़चनें आती थी, जिससे राजनीतिक शरण मिलने के बाद वो अड़चनें दूर हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के समाज सेवा का काम बखूबी अपने क्षेत्रों में मैं कर रहा हूं और लगातार निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहा हूं। अच्छा, तो भाजपा में जाने का कैसे फैसला आपने कर लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ख़राब पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए जितना किया है ना, अभी तक किसी दल ने नहीं किया था। अल्पसंख्यकों का बजट जो पहले था सपा सरकार में, उससे 1500 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। मुस्लिम बेटियों के लिए 20,000 रुपये शादी विवाह के लिए दिया है। यहाँ तक अगर BPL कार्ड मुस्लिम बेटियाँ हैं तो उनके लिए हमारी सरकार, योगी सरकार ने मेहर और शादी तक की रकम देने का वादा किया है। अल्पसंख्यकों के रोजगार के लिए अभी 27-47 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से, जो विगत 10 सालों से बंद था और मायावती सरकार में बंद किया था, अखिलेश सरकार ने उस पर हाथ भी नहीं लगाया और योगी सरकार ने उन्हें 27-47 करोड़ दे के और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रोजगार आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरह अनेकों योजनाएं हैं। 209 करोड़ रुपए मदरसा शिक्षा बोर्ड को दिया है उसके आधुनिकीकरण के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। उसके तहत इतिहास, भूगोल से लेकर तमाम तरह के NCERT किताबें मदरसों में चलाई जाएं। उसके लिए 589 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने सेंक्शन किए। तो कहाँ है समान विचारधारा के साथ, सबके साथ, सबके विकास के साथ जहाँ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पिछली सरकारों को देख लिए, 639 दंगे हमारे समाज के लोगों ने झेले हैं। आज की डेट में एक भी दंगा 5 वर्ष हो गया, मोदी सरकार के 7 वर्ष हो गया, एक भी दंगा देश में नहीं हुआ है। और आने वाले दिनों में भाजपा सरकार में जब तक अल्पसंख्यक जुड़ा रहेगा, काम करता रहेगा, उसको इसी तरह से खुल के आज़ादी रहेगी काम करने की। किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं है, कोई अपराध नहीं है, किसी तरह का सब खुल के जीवन जी रहे हैं। लेकिन देखा जो भाजपा के बड़े नेता वो बयानबाजी हमेशा देते रहते हैं, तो आप कैसे झेलते हैं मतलब पार्टी में रह के आपके बड़े नेता जो बयान देते उल जलूल? नहीं, बयान देने के पीछे का तर्क है। होता क्या है कि शुरुआती दौर में हम लोगों ने बयान को देख के तमाम उसको डिवाइडेशन कर देते हैं, लेकिन अगर उसकी तह में जाएंगे, उसके आंकड़ों में जाएंगे, उसके तथ्यों पे जाएंगे, तो उस बयान का भी कोई मतलब होता है, उस बयान का भी कुछ तथ्य होता है। अगर अल्पसंख्यक को पसंद नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा है, अल्पसंख्यक विंग है, 44,000 लोग उस मोर्चे में समाहित हैं और मुस्लिम वक्फ बोर्ड से लेके और नीचे तक अनेक पदों पे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं हमारे अल्पसंख्यक लोग, यहाँ उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। इस तरह का कोई भेदभाव अंदर पार्टी के अंदर कहीं कुछ नहीं है। किसी ने कोई अनर्गल बयान दे दिया तो उसका अपना काम है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो भाजपा के अंदर कुछ नहीं ना है कि हिंदू मुस्लिम वाला मामला? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह कोई नहीं है। सब समान विचारधारा से सब एक बराबर में काम करते हैं। सबके साथ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। अच्छा। नहीं, पीछे दिनों 47 के बाद आप पूरी बात करिए ना अल्पसंख्यकों की, तो 47 के बाद से अब तक की जब आप बात करेंगे तो 47 से सन 52 में पहला जब हमारा यहाँ चुनाव हुआ था, तब हमारी सरकारी हिस्सेदारी 3.3% की थी। जी। जब 2012 में रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, तब उस रिपोर्ट 1200 पन्ने की उस रिपोर्ट में क्या कहा गया
कि हमारी स्थिति सरकारी हिस्सेदारी 1.7%, यानी कि आज की डेट में 2014 में 1.4% थी। उसके बाद जो हमारा स्तर था वो इतना दयनीय स्तर है कि हमारा बिजनेस रेडियो पट्टी वालों के हिसाब से चला गया, और हमारा जो शैक्षिक स्तर है वो 40% के नीचे रहा। मतलब हमने हर तरह से हमारा शोषण किया गया, हर तरह से हमें कमज़ोर किया गया, लेकिन सिर्फ आस्तीन का सांप बन करके, जी, हमारे आस्तीन का सांप बन करके हमें कमज़ोर करने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, और जब से ये क्षेत्रीय दल बने हैं ना, जब से छोटे छोटे दल प्रदेश में बने हैं, तब से जात पात और बढ़ा है। अच्छा, से जो इस प्रदेश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सबकी समान विचारधारा से काम हो रहा है। और इस सरकार में, योगी सरकार में सबसे ज़्यादा मुसलमान खुश है, इसलिए खुश है कि उसको 649 दंगे नहीं झेलने पड़े। देख लीजिए सपा सरकार में जो मुजफ्फरनगर से लेकर छोटे बड़े 400 से अधिक दंगे हुए, उस दंगों में क्या हुआ? लेकिन मुसलमानों तो आप आरोप लगाता है कि मतलब ये बीजेपी दंगा कराती है। नहीं, अगर बीजेपी दंगा कराती तो बीजेपी किसी दंगाई का नाम बताएं। बीजेपी कैसे दंगा कराती है? दंगा करने वाले, यहाँ तक कि उसी दंगे में मुजफ्फरनगर कांड में 30,000 मुसलमान बेघर हुआ, और यही अखिलेश यादव जी ने उस पर बुलडोजर चलवा दिया उसके टेंट हाउसों पे। जो वहाँ पे उलमा काउंसिल के लोगों ने वहाँ पे टेंट लगाए थे, उस पर बुलडोजर चलवा दिया, और किसी को न्याय नहीं दिया, और सैफई में बैठ के डांस देखते रहे। मतलब आप बात कर रहे हैं कि सामान्य रखा जाता है भाजपा में, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है। लेकिन अगर टिकट की बात किया जाए तो 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्यों नहीं मुस्लिम को टिकट दे रही भाजपा? आप एक चीज़ बताइए, अभी इस वर्ष 44,000 लोग समाहित हुए हैं जी, ठीक है। इससे पहले कितने लोग भाजपा में थे? कितने लोग भाजपा में थे? और जितने लोग थे उतने लोग, कितने लोग टिकट के दावेदार थे? मतलब ये नहीं है कि हम टिकट मिलेगा तभी भाजपा में रहें। अरे 403 सीट, एक भी मुस्लिम मतलब कैंडिडेट नहीं दिख रहा है जो MP MLA बनने लायक हो। आप एक चीज़ बताइए ना कि टिकट नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर टिकट नहीं भी मिलता है या हमें टिकट नहीं दिया गया, उससे हमारा क्या मतलब है? हमारा अपना विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे समाज का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुस्लिम कौम का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके साथ अगर भेदभाव, छल कपट हो रहा है, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई एक ऐसा आदमी बता दे पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, मुसलमान होने के नाते उसको ये कहा गया हो कि तुम चले जाओ, तुमको राशन नहीं दिया जाएगा, तुम मुसलमान हो। पूरे देश के अंदर की मैं बात बताऊँ, या किसी के जानने वालों में कोई एक ऐसा आदमी बता दे जो थाने में गया हो, उसको ये कहा गया हो कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी FIR नहीं लिखी जाएगी। कोई एक ऐसा आदमी ढूंढ के बता दे जिसको ये कहा गया हो कि उज्ज्वला योजना में तुम्हें कनेक्शन नहीं दिया जाएगा इसलिए कि तुम मुसलमान हो। जब ये सब चीज़ें नहीं है, और मैं बता दूं, उज्ज्वला योजना में 39% लोगों की हिस्सेदारी है मुसलमानों की। ऋण योजना में 22% लोगों की, 24% लोगों की हिस्सेदारी है उसमें, और आयुष्मान योजना में 36% लोगों की हिस्सेदारी है। जब इतनी हिस्सेदारी, हमारे रेशियो 20%, हम 36%, 40% अगर मुझे लाभ दिया जा रहा है, तो हमारे साथ तो भेदभाव कहीं हो नहीं रहा। तो राजनीति में भी तो हिस्सेदारी चाहिए कि बस योजनाएं में की हिस्सेदारी रहेगी? नहीं, राजनीति में भी हिस्सेदारी है। कहाँ MLA का कोई टिकट मिल रहा है बताइए? आप एक चीज़ बताइए, ज़रूरी है कि MLA से अगर मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़े हैं तो मुख्यमंत्री है कि नहीं है? बिल्कुल है, मुख्यमंत्री है ना। हाँ, तो राज्यसभा कोई न कोई मतलब तो हमारे यहाँ भी मोहसिन रजा मंत्री हैं, बस एक मंत्री है अभी तो फिलहाल। अगर मतलब टिकट मान लो लोकसभा का विधानसभा का चुनाव का बिगुल बच चुका है, अब तक बताइए भाजपा कितने मुसलमानों को टिकट दे? अभी तो 160 सीटें घोषित हुई हैं। हाँ। अभी फिलहाल घोषित होनी है। हाँ। अब पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में अगर टिकट भी दिया जाएगा, उनको चुनाव भी लड़ाया जाएगा, उनको राज्यसभा और केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। अच्छा, हाँ, ये मुसलमानों को, हाँ, मुसलमान अल्पसंख्यकों को बनाया जाएगा। उम्मीद है मतलब अभी प्रथम चरण की मतलब हो गया, मतलब लिस्ट जारी हो गई, अभी कोई मुस्लिम कैंडिडेट है उसमें? नहीं, अभी उसमें कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। हाँ। जो अब लिस्ट है उसके अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 53 सीटों का छांट के निकाला गया। जितनी सिचुएशन बनेगी, हाँ, जो सिचुएशन बनेगी हमारे वोट के हिसाब से, उसी हिसाब से टिकट दिया जाएगा। अगर टिकट नहीं भी दिया जाएगा तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम लोग राज्यसभा और विधान परिषद में ले जाया जाएगा जिता के। अच्छा, हाँ। लॉलीपॉप नहीं ना है? नहीं, लॉलीपॉप किसी बात का नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ लॉलीपॉप किसी नहीं दिया था, जो बोला जाता है वो सत्य बोला जाता है। नहीं टिकट दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टिकट की एवज में क्या है? अरे राजनीति में भी तो हिस्सेदारी चाहिए। तो राजनीति में हिस्सेदारी है तो आप राजनीति करिए। हमारे यहाँ मोर्चा ही अलग बना हुआ है, 44,000 लोग हैं पूरे मोर्चे में।
तो मतलब टिकट उकट मिलेगा तब ना आगे बढ़ेगा मुस्लिम कौम। मिलेगा टिकट, नहीं मिलेगा तो उसको मंत्री बनाया जाएगा, अल्पसंख्यक बोर्ड में जगह दी जाएगी, निदेशालय में जगह दी जाएगी, उसको जगह दी जाएगी। बिना उसके तो है नहीं कोई लोग। जी जी। हमारे यहाँ पिछले के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष थे हैदर अब्बास चांद जी, उनको अल्पसंख्यक आयोग सदस्य बनाया। रुमाना सिद्दीकी जी है, अल्पसंख्यक आयोग सदस्य हैं। और ताहिर अख्तर हैं, वो उनको बनाया गया है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको केंद्र से लेकर प्रदेश तक की जगह दी गई है। तो मतलब भाजपा इस हिसाब से देखा जाए तो काम कर रही बढ़िया मुसलमानों के लिए, बहुत अच्छा काम कर रही है। और अब पिछली बार से कई गुना अधिक अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट करने जा रहा है। अच्छा, मुसलमान वोट कर, लेकिन एक मानसिकता बन गई कि मुसलमान वोट नहीं करता भाजपा को। देखिए विपक्ष जो है ना, हाँ, विपक्ष क्या है, विपक्ष के मामले में सिर्फ एक ही चीज डराता। दो आपको याद होगा, मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, याद होगा कि पीछे दिनों आपको डराया जा रहा था जब 2014 की चुनाव हो रहा था, कि डराया जा रहा है कि भाजपा आ जाएगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इस तरह का भय पैदा किया गया था। 2014 में सरकार भी आ गई, 7 साल केंद्र सरकार ने भी देख लिया। 2017 में जब योगी सरकार आनी थी, उसके पहले भी भय दिखाया गया। तो ये भय क्या ठेका सब मुसलमानों ने ले रखा है भाजपा को हराने का, या भाजपा हमारी दुश्मन है क्या? जब उज्ज्वला योजना से लेके सारी योजनाओं में बराबर की हिस्सेदारी, एक समान विचारधारा से काम हो रहा है, सबके साथ प्रशासन एक बराबर से काम कर रहा है, कहीं भेदभाव नहीं हो रहा है, तो ज़रूरी है मुसलमानों ने ठेकेदारी ले रखी है। जब सबको एक समान हो रहा तो मैं क्यों इधर उधर भलकूं? हमें तो अच्छा प्रशासन चाहिए, अच्छा शासक चाहिए जो बिना भेदभाव के काम करे, वही मेरे लिए बेहतर है। तो मतलब बीजेपी इस हिसाब से बढ़िया पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में देखिएगा, आपकी बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी में पिछली बार 7% लोगों ने वोट दिया था, अब की बार 20% लोग वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, हाँ, मतलब जो मुसलमान तबके के लोग, उनको योजनाएं पहुंची हैं। हाँ, तमाम ढेर सारे लोग हैं। अभी हमने 6 लोगों को फॉर्म भराया था ऋण योजना के तहत, सबका पास हो गया है। 27-47 करोड़ का जो जिक्र हम कर रहे थे उसमें सबका पास हो गया है, और उस योजना में उसको लाभ मिलेगा। अच्छा, चाहे 2 लाख का भरा हो, चाहे 20 लाख का, 2 लाख से 20 लाख तक की उसमें दिया गया था कि आपको जिस हिसाब से आप अपना फॉर्मेट या वो निकाल के, हाँ आंकड़ा निकाल के देंगे, जो आपके काम धाम हैं उसके हिसाब से देंगे, उसके हिसाब से मिलेगा आपको। किसी ने 5 लाख का दिया, किसी ने 2 लाख का दिया, सबको मिल रहा है। 40 लोगों ने भरा, 40 लोगों को पूरा लाभ मिल रहा है। अब की विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है, आपके हिसाब से मुस्लिम मतलब भाजपा को वोट करने जा रहा है? आपकी 50% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को, अपनी रेशियो से 50% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। अच्छा, अभी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग खाली दंगों से त्रस्त थे, दंगों से त्रस्त थे। आज कल से लेके अब रिपोर्टिंग कर लीजिए, जितने भी मुस्लिम हैं वहाँ पे उन्होंने एक छत्र कह दिया है कि मुझे किसी के बहकावे में नहीं आना है, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग खुल के वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, और झंडा बैनर तक अपने घरों पे लगा लिया है, और यही हाल उत्तर प्रदेश का भी, उत्तर प्रदेश के और जिलों का होने जा रहा है। तो एमआईएम को आप कैसे देखते हैं? वो खाली मुस्लिम समाज की बात करती हैं। देखिए एमआईएम का मामला ये है ना जी कि एमआईएम जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, जी, मुद्दे की बात तो करते हैं, लेकिन किसी एक समुदाय एक के साथ चल के वो तो वही काम करते हैं आग लगाने वाला जो आईएसआई करती है, और जो वही काम एमआईएम करती है। अच्छा, जो आईएसआई कर रही है आज सीरिया, जॉर्डन और इराक में, वही काम इस देश में वो करना चाहते हैं। अच्छा, कि अल्लाह अकबर नायत तकबीर करके और कुरान की आयतों से राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसको मंच के माध्यम से लोगों को बरगला के और उसी तरह का आग उगल रही है उसके अंदर। तो मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि वो बेहतर है कि किसी मदरसा या किसी उसमें जाके तकरीर करें तो ज़्यादा सूटेबल होगी। राजनीति में तो ये सब चीज़ें नहीं चल पाएंगी। राज्य में सभी धर्म को एक साथ लेकर चलना भाई होगा। आप ये सोचिए ना, आप कहाँ रहते हैं? किसी मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं क्या? आप तो भारत में रह रहे हैं ना, आपने खुद भारत को चॉइस किया है। आप भारत को चॉइस करके आप भारत के अंदर रह रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। तो सभी धर्म को एक अपना सम्मान है, सभी धर्मों के अपनी एक मर्यादा और एक इज्जत है। तो सभी धर्मों को साथ लेके चलना है हमें ना, कि आप एक ही नारा लगा के यहाँ आईएसआई की तरह सीरिया बना देंगे, तो ये तो संभव नहीं है। अच्छा, उनको तो मैं यही कहूँगा कि एमआईएम के लोग, एमआईएम के नेता किसी मदरसे या मस्जिद में जाके तकरीर करें तो हो सकता है कि वहाँ ज़्यादा सफल हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में तो सफल होना बहुत मुश्किल है। उनका कहना है जैसे बिहार में वो विधानसभा का चुनाव लड़े, 5 सीट जीते हैं, अब की इनकी दावा है कि अच्छी खासी सीट उत्तर प्रदेश से निकल रही है। देखिए हमारे यहाँ मुस्लिमों में साक्षरता की बहुत कमी है।
और ये वही लोग फंस जाते हैं जिनके पास साक्षरता की कमी है। कई तरह की साक्षरता की कमी है, दीनी एतबार से भी लोग बहुत वीक हैं और दुनियावी एतबार से भी बहुत वीक हैं। तो ये वही लोग हैं जो फंस जाते हैं उनके चंगुल में, उनके बयानों में फंस के अपना जो कीमती मत है उसको दे के बेकार करने का काम करते हैं। अच्छा, देखा जाए तो आपके जो ये वर्तमान विधायक है सुभाष पासी जी, वो सपा में थे तो बहुत विरोध हो रहा था, अब भाजपा में आ गए, कैसे एक्सेप्ट कर लिए आप लोग? नहीं, देखिए, सुभाष पासी के हमारे यहाँ जो भी आएगा सबका स्वागत है। जी। जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करके भेज देता है उन सभी लोगों का स्वागत है। अभी किसी अब कल का उसका क्या था, हमारे यहाँ क्या है, एक संगठन है जी। जो बहुत सी जगह हमने देखा है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या MIM हो या कोई अन्य पार्टियां हो, वो लोग सरकार चलाते हैं, सरकारी चलाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सरकार के लोग सरकार चलाते हैं, संगठन के लोग संगठन चलाते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी आते हैं हम इस विश्वास के साथ उनको लेते हैं कि हमारे यहाँ जो आएगा तो हमारे संगठन की रूपरेखा से हमारे यहाँ जो अनुशासन है उस अनुशासन के माध्यम से चलेगा। और साल भर रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, जो अनुशासन के साथ रहेगा वो तो चल पाएगा। जो नहीं रहेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा हाल होगा, उसको एक दिन भागना पड़ेगा। अच्छा, तो देखा जाए तो अगर यहाँ भीतरी की बात करें, भीतरी में बड़ा खस्ता हाल है, रोड है, और स्कंदगुप्त मौर्य जी का जो वो विजय स्तंभ है वहाँ तक भी जाने की बहुत दुर्दशा है रोडों की। तो क्या 4 साल बीत गए, फिर अब आ गए आपकी पार्टी में, बीजेपी में? हाँ, देखिए, उसमें क्या था, उसका कार्यकाल लगभग 1.5 साल पहले पूरा हुआ था जी। उसमें लिखा पढ़ी, पहले तो सपा में थे तो हम लोगों ने अपना अंत तक प्रयास किया, उसको पास करा दिया था। 39.46 करोड़ रुपए का रोड पास हो चुका है वो जी। लेकिन दुखद ये था कि जब ये आए तो उसके 1 महीने बाद ही आचार संहिता लग गई है। लेटर भी बन गया है, इशू हो गया है और पहुँच भी गया है, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से काम नहीं है। लेकिन जल्द ही उसका काम 1.5 मीटर चौड़ीकरण से लेके जल्दी उसका काम चालू हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही चुनाव खत्म होगा तत्काल उसका काम चालू हो जाएगा। आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही? हमारे हिसाब से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, हाँ, ये इतिहास में ये उत्तर प्रदेश का इतिहास दोहराने जा रही है। अच्छा, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी? फिर योगी जी के नेतृत्व में और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। तो आप सहयोगी तो भाग रहे हैं, कैसे बनेगी? सहयोगी जाने से वोट नहीं जाता है ना। अरे राजभर जी थे आपके साथ, देखिए थे, वो भी छोड़ दिए। सहयोगियों को जाने से वोट बैंक नहीं कर सकता है। भाजपा का अपना कैडर वोट है। पिछली बार जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो 3 करोड़ 66 लाख वोट हम लोगों को मिला था। अब की बात 4 करोड़ 66 लाख हमारे पास सक्रिय कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो हम इसकी चिंता नहीं करते कौन नेता मेरे साथ है कि वो नहीं है। अच्छा, हाँ, हम इसकी चिंता नहीं करते। रह गई कि मतलब सब नेता छोड़ के भाग रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, क्या मामला है? कमी कुछ नहीं है, कमी तो उनमें थी ना कि 5 साल लूट करने को मौका नहीं मिल पाया उनको। अच्छा, कमी तो हमारे में नहीं थी। हमारा तो संगठन काम करता है, हमारा तो सिस्टम काम करता है। 5 साल तक योगी जी ने लूटने का मौका नहीं दिया। अच्छा। इस वजह से वो सब भाग गए। अच्छा, हाँ, कि 5 साल मजा काटे फिर भाग गए, टिकट नहीं, 5 साल उनको लूटने का मौका नहीं मिला। उसके बाद 4 टिकट चाहिए। हमारे क्या इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि एक परिवार से 4 लोग है। परिवारवाद पार्टी नहीं है, राष्ट्रवाद पार्टी है। अच्छा, इसमें राष्ट्रवाद पार्टी है तो राष्ट्रवाद के हिसाब से वोट टिकट मिलता है। एक बार एक आदमी को टिकट मिल गया तो उसके परिवार के किसी दूसरे आदमी को टिकट जल्दी नहीं मिलना है। हाँ। एक आध पीढ़ी गुजरने के बाद मिलना है। अरे तो उनकी मतलब मौर्य जी की लड़की है, मौर्य जी उसके बाद भी उनको टिकट चाहिए था, लड़के के लिए। हाँ, लड़के के लिए भी टिकट चाहिए था। सबसे उन सब दिक्कतों का कुछ दिक्कत नहीं थी। हाँ। दिक्कत सबसे बड़ी इनके साथ है कि 5 साल ये लूट नहीं कर पाए, 5 साल भ्रष्टाचार नहीं कर पाए, 5 साल अपना जेब नहीं भर पाए, जिसकी वजह से इनको पार्टी छोड़ के भागना पड़ा। अच्छा, ये रीजन है सिर्फ। सनाउल्लाह से हम चर्चा की और 2022 का विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।